सूत्र। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या दोस्तों, रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों, रियल नंबर बोला जाता है। अब देखिए भाज, ये इंग्लिश में पूछा जाता है दोस्तों। भाज बराबर हो जाता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक किसके कहते हैं दोस्तों, तो एक बार बढ़िया समझ जाएगा। इसे 2 से भागा देंगे हम 5 दोस्तों, 2 से भागा देंगे 5 से, तो 2 दूनी कितना होता है 4, 4 उतर गया, बात बच गया 1। तो 1 जो हो गया दोस्तों, इस शेषफल होता है जो नीचे होता है r से डिनोट किया जाता है, को जिसे r से, जिसको शेषफल बोला जाता है। ई होता है दोस्तों, ये b हो जाता है, आई क्यू होता है दोस्तों, ये b होता है, आई क्यू होता है, और जो बीच वाला है ये a होता है दोस्तों, बीच वाला जो q होता है a होता है। तो इसी प्रकार फार्मूला सब बनता है दोस्तों, इसी प्रकार फार्मूला बनता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, जिसको r से डिनोट करते हैं दोस्तों, समझ गए। ये हो जाएगा b हो जाएगा, ये हो जाएगा q हो जाएगा, ये हो जाएगा r। तो इसलिए 2 दूनी 4 और 4 एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, बीच वाला आ गया कि नहीं ऐसे। तो भाज बराबर हो जाएगा भाज इंटू भागफल प्लस शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो एग्लो फॉर्म जो द्वारा सिद्ध किया जाता है। भाजक बराबर, इस समय तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इस समय एग्जाम में मैंने कम से कम एक बार रीड करके जाइएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा इसको हम स्टार मान के बता देंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है उनका मासा गुना लासा। मतलब इसको उनका होता है दोस्तों दो संख्या, जैसे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो संख्या का योगफल मान लीजिए 35 है, दो संख्या का योगफल 35 है, पहला एलसीएम 5 दे दिया, तो पूछेगा एचसीएफ क्या होगा, तो 5 सते 35, मतलब 7 आ गया, ये कौन सी हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ होगा। अभी वही पढ़े दोस्तों जो एग्जाम में आता है, पढ़ना तो बहुत चीज़ है दोस्तों, जो एग्जाम में आता है वही पढ़िएगा। तो इसका फार्मूला आधे हुए हैं, ए बी गुना एचसीएफ गुना एलसीएफ। एक एग्जाम्पल भी दे दिए। अगला बहुपद से है दोस्तों, बहुपद से क्वेश्चन देखिए, बहुपद से भी पूछा जाता है। बहुपद से देखिए रेखीय बहुपद का व्यापक रूप, तो ए एक्स प्लस बी, रेखीय बहुपद का व्यापक रूप दोस्तों ए एक्स प्लस बी। इसमें घात कितना होगा, 1 होगा, जिसे 2x प्लस 3 हो गया दोस्तों। इस कौन सा बहुपद होगा, रेखीय बहुपद हो जाएगा। इसे 5x प्लस 6 हो गया, कौन सा बहुपद होगा, रेखीय बहुपद हो जाएगा। ऐसा करके कहीं उदाहरण रहेगा दोस्तों तो समझ जाएगा रेखीय बहुपद। इसमें घात का मान कितना होता है, 1 होता है दोस्तों, जिसे घात का मान कितना, किसी भी अंक के ऊपर 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा रेखीय बहुपद। दूसरे द्विघातीय बहुपद ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, इसका घात होता है 2 दोस्तों। देखिए इस पर घात कितना है, 2 है, बैठा के हैं, तो हो जाएगा 2 घात। इसका एग्जाम्पल सोचेगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हो जाएगा दोस्तों द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इस पर घात कितना है, 2 है। आई बहुपद का इसी समीकरण होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इस तरह हो जाएगा तो ये बहुपद हो जाएगा, कौन सा, द्विघातीय बहुपद। अब त्रिघात, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, इस पर घात कितना होता है, 3 होता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इस तरह समीकरण पूछा जाता है दोस्तों, इस तरह समीकरण पूछा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला, एग्जाम में कितना बार पूछा है कह नहीं सकिए। द्विघातीय बहुपद का ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रीड करके जाइए एकदम। तो इतना इंपॉर्टेंट कि कह नहीं सके दोस्तों, एग्जाम में कितना बार आया, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों, इसको ऐसे भी था, एक्स स्क्वायर माइनस दो संख्याओं का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस दो संख्या गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये भी है दोस्तों, याद रखिएगा। नोट में दोस्तों, बहुपद के जगह यदि बहुपद के जगह समीकरण हो तो केवल 0 लगाकर देना चाहिए, मतलब 0 लगा कर देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, देखो अल्फा प्लस बीटा, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव सेशन में आ जाता है दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है,
माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। यह भी इंपॉर्टेंट है, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बटा अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, अल्फा प्लस कहीं देखिए आध करेक्ट देखिए ट्रिक है, यहाँ पर प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है माइनस है, ऊपर क्या है माइनस है। जैसे देखिए ये अल्फा है प्लस बीटा है, तो बी जिसे देखिए ये मूडी है दोस्तों, ये ऊपर चल जाएगा, अब पैर जो नीचे इसको ए मान लीजिए, ए मान लीजिए, प्लस के चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के चिन्ह हो जाएगा, तब बीटा बी वाई कितना हो जाएगा ए। और गुना तो देखिए दोस्तों कोई चीज़ गुना क्या करता है, कोई चीज़ अंक को बढ़ाता है, इसलिए गुना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है प्लस है दोस्तों, प्लस है। अब देखिए इसका एक ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी यह भी है, मतलब इतना नहीं, मेन एग्जाम में ये दोनों बहुत ज़्यादा है। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा सी। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा प्लस गामा, तीनों से माइनस बी बटा ए। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होता है, सी बटा ए। अल्फा बीटा गामा बराबर इंटू बराबर डी माइनस डी बटा ए। इसमें दोस्तों जो कॉपी में नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, कौन कौन हम बता देते हैं। एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया। ये चारों में से एक क्वेश्चन जरूर पक्का आने वाला है दोस्तों, विश्वास जरूर कीजिएगा सेशन पर दोस्तों, ताकि विश्वास करिएगा तभी पता चलेगा कि हाँ कितना क्वेश्चन आया, इससे पेपर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों 2 चर वाले रेखीय समीकरण से है, 2 चर वाले रेखीय समय चैप्टर 3 है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है A1 बटा A2 क्रॉस कर दिया, मतलब बराबर नहीं है B1 बटा B2, इस संगत होगा दोस्तों, केवल एक ही हल होगा या प्रतिच्छेदी। इसको कैसे समझेंगे दोस्तों, तो देखिए इसको हम फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 बटा 5 है, 3 बटा 5 है, यहाँ 6 बटा यहाँ 3 बटा 5 है बराबर यहाँ 6 बटा 5 है। अब देखिए ये दोनों मान बराबर हैं दोस्तों, नहीं बराबर हैं, दोनों मान क्या बना, यह 3 बटा 5 होना चाहते हैं, तो यह 3 बटा 5 होना है, तब बराबर, तो ये बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा संगत हो जाएगा, केवल एक ही हल होगा। इसे प्रतिच्छेदी बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेदी बोले, समझ गए दोस्तों। दोनों मान क्या, जैसे ए होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 2 है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। अब कहीं 3 है तो बराबर है, तो नहीं, तो इसका 2 हो जाएगा, बराबर नहीं, इसलिए इसको संगत बोला जाता है, केवल एक ही हल, और प्रतिच्छेदी बोला जाता है। 15 नंबर फॉर्मूला है दोस्तों, 15 नंबर सोच के समझ के 15 बराबर A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर नहीं है, तो इसको असंगत बोला जाता है, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं और समांतर होता है दोस्तों। क्या होता है समझ, इसका भी एक एग्जांपल, जिसे 2 बटा कितना है 4, यहाँ पर भी 3 बटा कितना लिख दिए 6, यहाँ पर कितने 4 बटा 5। अब देखिए इसको काटेंगे दोस्तों तो 1 बटा 2 आ सकता है, इसको भी काटेंगे तो 1 बटा 2 आ सकता है, इसको काटेंगे तो कट बेन करेगा, तो देखिए लास्ट वाला क्या है बराबर नहीं है दोस्तों, लास्ट वाला बराबर नहीं है, या क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा दोस्तों। पहला बार कहीं नहीं बराबर है तो संगत, पहला जो नहीं बराबर तो संगत, दूसरा भी दूसरा जो है तीसरा जो बराबर नहीं होता उस असंगत, इसको समांतर भी बोला जाता है दोस्तों, इसका कोई हल नहीं होता है, मतलब तीसरा बराबर नहीं होगा दोस्तों। 16 नंबर हो जाएगा, 16 नंबर A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 संगत होगा, अपरिमित होगा और अनेक हल होगा, इस संपाती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, संपाती। इसका देखिए एक एग्जांपल है दोस्तों, मान लीजिए 3 बटा 6 हो गया, 4 बटा 8 हो गया, 6 बटा 12 हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा दोस्तों, इसको भी काटेंगे 1 बटा 2 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 1 बटा 2। मान लीजिए तीनों क्या है बराबर है दोस्तों, तो इसको संपाती बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संपाती, अनेक हल बोला जाता है। मान लीजिए लास्ट वाला बराबर नहीं होगा तो समांतर हो जाएगा, शुरू वाला बराबर नहीं होगा तो इसे अनेक। अब 17 नंबर को है दोस्तों कि रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 10 और 3x माइनस 4y माइनस 2 के कितने हल हो गए, तो A1 का मान 2 हो जाएगा, B1 का मान 3 हो जाएगा, C1 का मान 10 हो जाएगा। ऐसी A2 का मान हो जाएगा, A2 का मान हो जाएगा 3, B2 का मान हो जाएगा -4 और C2 का मान इतना, कितना हल होगा यही बनाना है दोस्तों। अब देखिए द्विघातीय समीकरण चैप्टर 4 है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाए, समझिए 20 नंबर जो बोल देंगे दोस्तों, 20 नंबर आता है भी एग्जाम में। आप लोग सेट मारते होंगे तो पता चल जाता है कि सेट में कितना मैथ में फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए द्विघातीय समीकरण में विवेचक पूछा है दोस्तों, विवेचक
विवेचक को इंग्लिश में डी बोला जाता है, इंग्लिश से डी से निरूप है। विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जिसको दोस्तों जब विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac से 0 से बड़ा हो, मतलब 0 से क्या हो, बड़ा हो। मान लीजिए इधर 25 है, 0 की बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, मूल वास्तविक और असमान होते हैं। 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं विवेचक। बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे 25 से बड़ा 0 है दोस्तों, 25 से बड़ा 0, जब माइनस 0 तो क्या बड़ा हो जाएगा, तब मूल अवास्तविक हो जाएगा दोस्तों, मूल अवास्तविक। दो को तो बता दिए दोस्तों। 20 नंबर अगला है, अगला पॉइंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 कहीं बराबर है। मान लीजिए यहाँ भी डी का मान भी 0 है, इसका भी मान डी 0 आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, तब मूल वास्तविक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, मूल वास्तविक हो जाएगा एवं समान होता है, एवं क्या होता है, समान। अब देखिए मूल ज्ञात करने के लिए दो फार्मूला होते हैं, वो अल्फा और बीटा है। इससे दोस्तों एक्स एवं माइनस में भी आ सकता है और प्लस में। इसके लिए दो फार्मूला है दोस्तों, इसके लिए कई फार्मूला, दो फार्मूला। इसमें देखिए एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बता 2a। तो वो अल्फा का हो जाएगा प्लस में, अब बीटा का हो जाएगा क्या होगा, माइनस में। कैसे, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बता 2a है ना। यहाँ पर देखिए माइनस बी फिर माइनस बी फिर माइनस बी फिर माइनस रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो इसमें क्या करना है, प्लस करना है, इसमें अल्फा में प्लस बीटा में माइनस कर देना है दोस्तों। अब देखिए समांतर श्रेणी का फार्मूला है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर, तो a कब ज्ञात करते हैं, तो 2d माइनस d1, इससे ज्ञात करते हैं। जितना भी पद निकालना है दोस्तों, मान लीजिए हमको 10वां पद निकालना है, तो 1 घटा देंगे तो a प्लस 9d हो जाएगा, a प्लस 9d। मान लीजिए हमको एगो निकालना कि कैसे लिखा, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको d निकालना है, जिसको समांतर श्रेणी समांतर। अब जैसे a का मान तो हो जाएगा a 2 हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, a3 का मान हो जाएगा 6। तो इसको a2 में से a1 घटाना है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, तो d का मान कितना हो गया 2 और a का मान 2। तो इस सब एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में दोस्तों। अब देखिए an बराबर, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस मतलब पदों का योग का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस एन वाला भी होता है, तो यस एन n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ अंतिम पद n होता है, अंतिम पद क्या होता है दोस्तों, n होता है। अंतिम पद n का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ a अंतिम पद होता है, a क्या होता है, अंतिम पद होता है। अगला है दोस्तों निर्देश ज्यामिति का है दोस्तों, 26 नंबर। देखिए जहाँ बिंदु मतलब बिंदु Q -3 या -4 है, तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में। इसको याद कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इधर होता है दोस्तों यक्स होता है, इधर यक्स डैश होता है, इधर बाई होता है, सॉरी बाई ऊपर होता है, इधर बाई डैश होता है। जितना भी यक्स देने होगा दोस्तों, यक्स जितना भी होगा प्लस में होगा, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। बाई भी क्या हो जाएगा, जैसे यक्स डैश लगेगा माइनस में हो जाएगा, ई भी प्लस में हो जाएगा, बाई भी प्लस में हो जाएगा, दोनों प्लस। अब देखिए पहले यक्स होता है तो x1 माइनस में, ई हो जाएगा प्लस में। कैसे हो जाएगा दोस्तों, देखिए यक्स डैश लग गया तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें डैश लगा, इसमें भी डैश, तो दोनों डैश लेते दोनों के दोनों क्या होगा, माइनस। पहले क्या लिखा था, यक्स लिखा था दोस्तों, इसीलिए पहले यक्स का मान वैल्यू हो जाएगा। एक बाद फिर पहले यक्स प्लस फिर माई तो माइनस हो जाएगा। तो जितना भी एग्जाम्पल में कहीं पूछेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 और 3 पूछा, तो 3 और 3 कौन सा हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्लस प्लस में दोनों। मान लीजिए -3 और 4 पूछा है, सॉरी -3 और +4 तो हो जाएगा द्वितीय में। तृतीय -3 और -4 पूछा है तो तृतीय में। मान लीजिए +4 और -3 पूछा है तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ में। इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये पूछा है कि बिंदु -3 -4 किस चतुर्थांश में स्थित, तृतीय चतुर्थांश में। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों दो गो पक्का पूछा जाता है। क्षैतिज रेखा x अक्ष को एवं ऊर्ध्व रेखा y अक्ष को क्या कहते हैं, तो देखो x मतलब जो क्षैतिज है दोस्तों, क्षैतिज मतलब सीधा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। जो खड़ा हुआ है इसे ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं दोस्तों।
मूल बिंदु के बारे में देखो पढ़ते हैं दोस्तों। मूल बिंदु जो बीच में होता है, मूल बिंदु जिस बिंदु पर क्षैतिज x एवं ऊर्ध्व बिंदु प्रतिच्छेद करता है उसे मूल बिंदु कहते हैं दोस्तों। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है क्योंकि इस बिंदु पर x और एवं y का दोनों का मान ही होता है। जिससे देखिए दोस्तों इसमें जो बीच में होता है उसे मूल बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु बोला जाता है। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान होते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान होते हैं, x y होते हैं, जिनमें पहला x को भुज या निर्देशांक में दूसरे में y को कोटि बोला जाता है। मतलब x को क्या बोला जाता है? भुज बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? भुज। y को क्या बोला जाता है? कोटि दोस्तों। y को क्या बोला जाता है? कोटि बोला जाता है, कोटि। अगला पॉइंट है, यदि y निर्देशांक किसी बिंदु x अक्ष से कुछ दूरी उस बिंदु के कोटि होता है, अब y के निर्देशांक कहलाता है। जिसे पहले बता दिए थे दोस्तों कि x को की बोला जाता है? भुज, y को कोटि। एग्जाम में दो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बिंदु 5 और 4 में भुज का मान ज्ञात करें। तो ये पहले x और y, ये तो दो याद रखेगा, x को भुजा, y को कोटि। तो इसमें भुज पूछा है तो भुज कौन होगा? ये तो हो जाएगा x दोस्तों, ये हो जाएगा y, तो x हो जाएगा भुज। ये कोटि पूछ लेता तो -4 हो जाता, भुज पूछ लेता तो 5 हो जाता। समझ रहे हैं ना? अब देखिए दोस्तों 34 नंबर, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर कहेगा। तो देखिए x अक्ष पर कहेगा दोस्तों तो y का मान 0, y अक्ष पर कहेगा तो x का मान। तो इसी x अक्ष पर स्थित बिंदु निर्देशांक x अक्ष पर है तो y का मान 0। अब y अक्ष पर स्थित बिंदु तब x का मान 0। कहीं x अक्ष पर कहेगा तो y का मान 0, y अक्ष पर कहेगा तो x का मान 0। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, x अक्ष पर कहेगा, x अक्ष पर तो y का मान क्या होगा? x, कहीं x अक्ष कहेगा तो y का मान 0, कहीं y अक्ष कहेगा तो x, मतलब एक दूसरा का अपोजिट है। अब देखिए दोस्तों यह बहुत बार एग्जाम में पूछा है, दूरी सूत्र। दोस्तों दूरी सूत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। एगो होता है दोस्तों मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु तो √x² प्लस y²। मध्य बिंदु का निर्देशांक x y दोस्तों, मध्य बिंदु पूछेगा, मध्य बिंदु तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये होता है दोस्तों मध्य बिंदु का। त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक, तो त्रिभुज का आपको केंद्रक का निर्देशांक याद करना, तो यह फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/2 और y1 प्लस y2 प्लस y3/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों, इसको याद करने के भी हम ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। त्रिभुज का फार्मूला एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3 इन प्लस 2x y पर पावर 3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको याद करने के कैसे ट्रिक हैं दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए 1/2 लिख गया, 1/2 लिख दिया, बटा बाहर में टोटल में x होगा दोस्तों, अंदर में क्या होगा? y हो जाएगा, बाहर में टोटल में x होगा, टोटल में क्या होगा? x होगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल में तो x हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला रखेंगे 127, 127 तो 1 2 3 रख दिए तो 127 हो गया दोस्तों, 127। अब रखेंगे 231, 127 231 तो 2 का x1 है, अब x2 होगा तो 231 तो 231। फिर रखेंगे 312 तो 312। इससे देखिए इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मैथ का फार्मूला है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, मैथ तो माइंड से होता है। जैसे देखिए x1 है तो x तो 1 लिखेंगे, अब यह 1 के बाद क्या होता है? 2 होता है, फिर 3 होता है, आधा हो जाएगा x1 2 और 3 तो y2 माइनस y3। अब देखिए x2, अब x2 के बाद क्या होगा? मतलब 231 याद रखें, यहाँ पर 127, यहाँ पर 231, यहाँ पर 312, मतलब 301 2 तीनों के खाली घुमाना है। पहले 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, फिर 2 3 1 हो जाएगा, फिर 312। तो याद रखिए 127 331 और 312, इसको याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अब देखिए त्रिकोणमिति तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 10वां के नज़रिए से। h² बराबर क्या होता है, इसको पहले बेसिक से जिसे समझा देते हैं दोस्तों। जिसे देखिए जो जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं भी जानते वो भी ठीक है दोस्तों। इसी ए हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई सी हो जाएगा।
इसको क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। इसको आधार बोला जाता है दोस्तों, आधार। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? कर्ण होता है। लंब और आधार से बड़ा क्या होता है? कर्ण होता है दोस्तों। अब कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोला जाता है इंग्लिश में। इससे देखो बेस क्यों बोला जाता है? हर चीज का आधार जमीन होता है दोस्तों, इसीलिए जमीन में होता है। कोई भी बिंदु पर ई होता है 90 डिग्री दोस्तों, इस पर कोई भी खड़ा है तो ई लंब बोला जाता है दोस्तों। आई दोनों पर स्थिर है, इसको कर्ण बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण दोस्तों। जैसे पेपले होते 3 4 5 होता है दोस्तों। मान ले 3 नहीं तो 4, ये अपने आप 5 आ जाएगा। इसको याद करना है दोस्तों। तो इसका फार्मूला, तो कर्ण हर्ष में से क्या होता है दोस्तों? प्लस में होता है। कर्ण हमको निकालना पड़ेगा, तो हर्ष में से क्या प्लस में करेंगे। लंब कहेगा निकाले तो माइनस में, आधार भी कहेगा निकाले तो माइनस में, तो कर्ण हर्ष में से क्या होता है? प्लस में। तो देखिए यहाँ पर कर्ण निकाला तो इसमें देखिए प्लस है कि ना, h² बराबर होता है रूट अंडर p² प्लस b²। तो ये भी देखिए प्लस। अब हाइपोटेनस खत्म हो गया। अब देखो परपेंडिकुलर लंब कहा तो माइनस में होगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। ये बेस भी पूछा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो याद रखिए खाली कर्ण क्या होता है? प्लस में होता है निकालने में दोस्तों। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो परपेंडिकुलर बटा क्या होता है? हाइट होता है दोस्तों इंग्लिश में। ये लंब बटा कर्ण हो सकता है, या लंब बटा कर्ण, या परपेंडिकुलर बटा हाइट। इसका उल्टा ये याद रखिएगा दोस्तों, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसका हो जाता है सेम होता है, उलट जाता है। इस लंब बटा कर्ण था, कर्ण बटा लंब, मतलब यह चल जाएगा ऊपर अब पी चलेगा नीचे, है कि नहीं दोस्तों। ऐसे कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तब बेस बटा क्या होता है? हाइपोटेनस हो जाएगा दोस्तों, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए हाइपोटेनस हो, इसका उल्टा ये है तो हाइपोटेनस बटा बेस हो जाएगा। कर्ण बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। 3 फार्मूला का एक दूसरा उल्टा हो दोस्तों। अब देखिए साइन इंटू कोसेक बराबर होता है 1, साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा पर 1 बटा कोसेक, 1 बटा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन। मतलब एक फार्मूला याद रखिए, इसको उलट पुलट कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, तो इस साइन को इधर रह देंगे तो ये चल जाएगा इधर, तो 1 बटा कोसेक। कोस को मान लीजिए इधर तो साइन चल जाएगा इधर। अगला फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, अगला एक फार्मूला याद रखिएगा सब हो जाएगा। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब कोस के यहीं पर रहना देना है दोस्तों, कोसेक के क्या यहीं रहना देना है, तो इस सेक चल जाएगा इधर तो 1 बटा सेक हो जाएगा। अब सेक कैसे रहता है तो 1 बटा कोस हो जाएगा। अब टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट हो जाएगा, कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन हो जाएगा। एक दूसरे से क्या हो जाएगा? अपोजिट। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आएगा। टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन थीटा, कोस बटा साइन थीटा। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा है दोस्तों, आप पूछेगा भी। अब देखिए टेन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, अब 1 प्लस कोट स्क्वायर। यह तो एग्जाम में ये दोनों पूछा जाता है दोस्तों बार बार। कोट स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट, अब 1 प्लस क्या हो जाएगा? टेन। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों, देखते को मिलता है। देखिए दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस थीटा होता है। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है दोस्तों। क्या होता है? साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। अब कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। एक दूसरा के क्या अपोजिट, टेन का कोट और सेक क्या कोसेक हो जाएगा, इसलिए कोस 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब साइन स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा इधर रूट में चल जाएगा, तो 1 माइनस क्या होता है? देखिए यहाँ पर रूट में भी है, तो 1 माइनस कोसेक का स्क्वायर लिख सकता है, या तो यह स्क्वायर हटेगा तो पट्टी रूट में चल जाता है। ऐसे होगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे सेक का स्क्वायर बराबर, यह भी इंपॉर्टेंट है 1 प्लस टेन स्क्वायर, या तो टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक का स्क्वायर माइनस कोटेक का स्क्वायर बराबर 1 होता है, कोसेक का स्क्वायर माइनस कोटेक का स्क्वायर बराबर 1 होता है, कोसेक का स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, कोट स्क्वायर 1 माइनस कोसेक। अब डिग्री चार्ट है दोस्तों, इसको अभी याद करके रखिएगा।
यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। साइन थीटा बराबर होता है 0, साइन थीटा का मान 0 का मान 0, साइन थीटा का मान 0 का मान 0, 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 30 साइन थीटा 30 का मान 1/2, 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 के √3/2, 90 का 1। साइन का होता है कोस एक दूसरा का अपोजिट होता है दोस्तों, तो इधर चला गया, टोटल इधर चला। तो देखिए ये 90 का मान था, 1 का मान हो जाएगा, आई 60 का मान था, 30 का मान हो जाएगा, 45 का मान था सेम है, आई 30 का मान कितना 1/2, तो 60 का हो जाएगा, 0 यहाँ था, 0 यहाँ चला गया। याद होगा ना दोस्तों, कैसे याद रखिएगा, इसका 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो इसका देखिए 90 का था तो 0 हो जाएगा, ये 60 का था तो 30 का हो जाएगा, 45 का तो सेम हो जाएगा, ये 30 का है तो 60 का हो जाएगा, 0 का है तो 90 का हो जाएगा साइन कोस। अब देखिए टेन थीटा भी देखिए दोस्तों सेम हो जाएगा, 0 का मान 0 हो जाएगा, 30 का मान 1/√3, 1/√3, 45 का मान 1, √60 के 30, 0, ये हो जाएगा। 5 इधर चला गया दोस्तों, एकदम चला है, आई ये हो गया, फिर √3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, एक दूसरा अपोजिट है दोस्तों, एकदम है। 5 इन्फिनिटिव हो जाएगा, √3 हो जाएगा कितना 30 के, ये 45 का तो दोनों का सेम होता है, √3/1/√3, 0, सेक थीटा का 1, 2/√3, √2, 2, 5, इन्फिनिटिव हो जाएगा 2, √3, 2/√3, 5, 1। निर्देश त्रिकोणमिति में फाई का मान कितना, तो 180 डिग्री होता है दोस्तों, कितना 180 डिग्री है। मान लीजिए फाई/2 है तो कितना हो जाएगा, 180/2 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मान लीजिए फाई का मान कितना 60 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो 30 हो जाएगा। तो 5/2 आएगा तो 90, 5/3 तो 60, 5/4 हो तो कितना हो जाएगा 45 और 30 हो जाएगा। मतलब सिर्फ कितना करना है हमको, गुना कर भाग दे देना है। अब वृत्त से क्वेश्चन है दोस्तों, वृत्त से यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव पूछा था, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं दोस्तों, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। वृत्त पर के किसी बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। मतलब वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा, मतलब है दोस्तों ये वृत्त है, क्या है वृत्त है दोस्तों। तो वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींच, मतलब स्पर्श रेखा हम कितना भी खींच सकते हैं, खींच रहे हैं कि नहीं। अब होगा, अब कह रहा है दोस्तों दूसरा में 64 में क्या कह रहा है, 64 में वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच, मतलब सही मतलब एक बिंदु हम उठाएं दोस्तों, एक ही बार स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब एक ही बिंदु से एक बिंदु पर, जिसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींचा, मतलब बाह्य बिंदु पर एगो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, एगो यहाँ पर हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वृत्त से संबंधित फार्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा कि वृत्त ये है, जो है दोस्तों ये वृत्त है, ये जो पूरा बोला जाता है डी, जिसको व्यास बोला जाता है, आदि दूरी की त्रिज्या बोला जा सकता है दोस्तों। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, d/2, मतलब व्यास/2 हो जाता है, व्यास/2 हो जाता है। वृत्त की परिधि 2πr, मतलब जो पूरा जो चक्कर लगाता है दोस्तों, इसको परिधि बोला जाता है या परिमाप 2πr। वृत्त की परिधि 2πr होता है दोस्तों, वृत्त की परिधि 2πr। अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा दोस्तों, तब इसका होता है 2πr। अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त होना चाहिए, तो 2πr, इससे 2 भागा दे दो तो इसे ही कट जाएगा, तो πr + 2r, πr + 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, πr² का क्षेत्रफल, इससे 2 भागा दे दो तो ये होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, πr²/2। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², θ/360 πr², θ/360 πr²। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr², 1/4 πr², 1/4 पी²। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत की चाप की लंबाई ज्ञात करें। क्या होगा, θ/360 2πr, θ/360 2πr हो जाएगा दोस्तों। वर्ग का विकर्ण तो हो जाएगा भुजा √2, मतलब वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, ये वर्ग है दोस्तों, ये क्या है वर्ग है, तो ये जो साइड बोला होता है कई को भुजा होता है, ए होता है, जो इस साइड से डी होता है विकर्ण होता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा,
तब होगा वर्ग का विकर्ण भुजा √2। अब वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। अगला वो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए चैप्टर 13 दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब देखिए आयत का विकर्ण होता है। आयत कैसे पढ़ाता है दोस्तों? आयत तो जानते होंगे ऐसा होता है, इसको बोला जाता है लब, इसको चौड़ाई बेस। तो आयत का ई हो जाता है दोस्तों विकर्ण हो जाता है। कितना होता है विकर्ण? तो होता है √L² प्लस B स्क्वायर, L² प्लस B स्क्वायर, L² प्लस B स्क्वायर। तो होता है आयत का विकर्ण L² प्लस B स्क्वायर √ आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। यह एग्जाम में कम पूछा। आयत का विकर्ण होता है √3 भुजा। हाँ आयत का घन का विकर्ण होता है √3 भुजा। यह क्वेश्चन पूछ सकता है। घन का क्षेत्रफल तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा क्षेत्र। घन का आयतन भुजा क्यू होता है दोस्तों। घन का आयतन भुजा क्यू। घनाभ का विकर्ण तो √L² प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह भी बहुत बार पूछा है दोस्तों। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πRh। घनाभ का आयतन होता है L इंटू B इंटू H। अब देखिए दोस्तों बेलन के बारे में हम जरा अध्ययन कर लेते हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों बेलन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बेलन यह होता है ऊंचाई होता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? त्रिज्या होता है। ये होता है त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या होता है कैपिटल R, स्मॉल r त्रिज्या होता है दोस्तों। तो बेलन का वर्ग पे 2πRh होता है। घनाभ का आयतन होता है L इंटू B इंटू H। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस 2πr²। क्या बेलन में दो को वृत्त होता है तो πr² बराबर 2πr²। बेलन का वर्ग तो 2πRh प्लस 2πr², ये हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर हो दोस्तों। अब बेलन का आयतन πr²। बेलन का क्या हो जाएगा? आयतन। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4 इंटू 4b² माइनस a²। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या हिरोन सूत्र तो √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है दोस्तों। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या हिरोन सूत्र दोस्तों। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। इसको तो कितने भी करिए दोस्तों रटना तो ही पर यही गाय। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला मतलब गोला का 4πr² होता है। अर्धगोला 2 से भागा दो तो हो जाएगा 2πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr² दोस्तों। शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है तो √H² प्लस r²। अब देखिए शंकु है दोस्तों। शंकु के बारे में, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र πRL। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL प्लस πr²। शंकु का आयतन 1/3 πr²। शंकु का छिन्नक का क्षेत्रफल πr1 प्लस r2 इंटू H हो जाएगा। शंकु का छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल तो π इंटू r1 प्लस r2 इंटू 1। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। अब संख्यांकिक के बारे में देख लेते हैं। संख्यांकिक तीनों फॉर्मूला है माध्य, बहुलक, माध्यिका। ये एग्जाम में आता दोस्तों। माध्य बराबर क्या था है? मतलब सिग्मा बराबर fi बटा xi बटा fi, मतलब टोटल जितना नंबर वो संख्या दोस्तों। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है। बहुलक का फॉर्मूला देखिए दोस्तों, याद रखिएगा। बहुलक का फॉर्मूला होता है देखिए तो बहुलक बराबर i प्लस f1 माइनस f0 2f1 f0 f2। देखिए f0 f1 इधर कर देंगे, f2 इधर कर देंगे, f1 इधर f2 इधर। इंटू i मतलब क्या होता है? यच होता है दोस्तों। वर्ग सीमा होता है। वर्ग सीमा मतलब समझ रहे हैं? इसे 20 से 23 ये हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंट करना 10 के, ये होता है यच। माध्यिका बराबर L प्लस 1/2 CF बटा F इंटू H भी सकता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा दोस्तों। बहुलक बराबर
बहुलक बराबर होता है 3 माध्य 3 माध्य माइनस 2 माध्य 3 माध्य माइनस 2 माध्य 3 माध्य माइनस 2 माध्य। यह बहुत बार पूछा है। अब देखिए दोस्तों, बहुलक किसे कहते हैं? जिनकी संख्या बहुत बार हो उसे बहुलक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 3 2 4 5, यह पूछेगा बहुलक की संख्या तो 2 हो जाएगा दोस्तों, क्या है कि 2 की संख्या ज़्यादा बार है। अब देखिए प्रयोक्ता के दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है, अब आया है भी। असंभव घटना की प्रयोक्ता कितना होता है दोस्तों? असंभव कोई चीज़ मान लीजिए संभव नहीं है दोस्तों, असंभव है तो इसका क्या होगा? 0 होगा, 0 हो जाएगा तो असंभव। असंभव घटना की प्रयोक्ता 0 से 1 होता है, 0 से 1 होता है, 0 से 1 होता है दोस्तों। निश्चित घटना की प्रयोक्ता कितना होता है? 1 हो सकता है, 1। अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता 0 से 1, 0 से 1 दोस्तों। प्रयोक्ता का सूत्र होता है घटनाओं की संख्या कुल घटनाओं की संख्या बराबर दोस्तों यहाँ तक हो गया वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। यहाँ तक देखिए बोला है दोस्तों, यह सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप लोग इसे याद करके एग्जाम में दें दोस्तों। जिसको 2025 में एग्जाम है, इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, आप लोग जरूर इसको याद करके जाएगा। इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा। आप लोग का दिन शुभ हो।